दोस्तों, दुनिया के एक कोने में तनाव होता है, उसकी कीमत चुकाता है भारत का मध्यम वर्ग। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बेकाबू हैं। घरेलू मोर्चे पर रुपए आईसीयू में पहुंच गया है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये खेल है आपकी सेविंग्स के खत्म होने का और महंगाई के बेकाबू होने का। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। ऐसे में $110 का तेल और 94 का रुपए हमारे लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच भारत पर भी एक बड़ा संकट नजर आ रहा है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, बल्कि भारत का जो रुपए है वो लगातार गिर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय रुपए में इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों देखी जा रही है। इसके पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। चलिए सबको समझते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों, कर्ज तेल यानी कि क्रूड की जो कीमतें हैं इसमें लगातार उछाल आना। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने पर बातचीत अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। ईरान और यूएस के बीच तनाव बना हुआ है, जिससे कि तेल जो है वो महंगा होता नजर आ रहा है और डॉलर की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो भारतीय रुपए है हर दिन कमजोर होते हुए नजर आ रहा है। तो कौन सी वो वजह है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं रुपए लगातार पिटता जा रहा है? इसके अलावा दूसरी जो वजह है वो ये कि एफआईआई ने भी अप्रैल 2026 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली है। विदेशी निवेशकों की ये जो बिकवाली है दोस्तों, भारतीय रुपए को कमजोर कर रही है, क्योंकि जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इसलिए डॉलर की जो डिमांड है वो ज्यादा होती है और भारतीय रुपए गिरता है। तीसरी वजह है डॉलर इंडेक्स भी मजबूत कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये करीब 98.36 के लेवल पर है। दोस्तों, जब डॉलर ग्लोबल लेवल पर मजबूत होता है तो उभरते बाजार में करेंसी जैसे भारतीय रुपए पर दबाव नजर आता है। चौथा कारण है तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसे ट्रेड डेफिसिट यानी कि आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है वो बढ़ जाता है। जब भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं तो विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती जाती है और रुपए पर दबाव आता है, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो कमजोर हो सकती है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े कारण सामने आ रहे हैं, ऐसे में आरबीआई ने भी अहम फैसला लिया है। भारतीय रुपए में गिरावट को रोकने के लिए मार्च के आखिर में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की जो नेट ओपन रुपए पोजीशन है यानी कि एनओपी पर $100 मिलियन की कैप लगा दी थी। और आरबीआई के इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑनशोर और ऑफशोर यानी कि एनडीएफ और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट के बीच होने वाले ऑर्बिट्राज ट्रेड को खत्म करना था। बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ी विदेशी बाजारों और भारतीय बाजारों के बीच मूल्य अंतर का फायदा उठाकर रुपए के खिलाफ सट्टेबाजी कर रहे थे। इससे रुपए में जो है अस्थिरता बढ़ रही थी। आपकी जेब पर अब क्या असर होगा, चलिए अब इसे भी समझते हैं। दोस्तों, भारतीय रुपए जो है कमजोर होने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारत को तेल आयात करने के लिए ज्यादा डॉलर जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी ऊपर जा सकते हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई करना भी महंगा हो जाता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है वो गिरने से खर्च बढ़ जाता है। साथ ही आयातित सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, मशीनें हो गया, अन्य विदेशी प्रोडक्ट भी महंगे हो जाते हैं, जिससे कि आम लोगों का जो बजट है वो प्रभावित होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से वॉर वाली सिचुएशन लगातार बरकरार है, इससे आने वाले वक्त में रुपए को आप कहां देखते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।